हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल जॉनी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले बहुपद के बारे में पढ़ लिए हैं, बहुपद की परिभाषा पढ़ लिए हैं, बहुपद के पद पढ़ लिए हैं, बहुपद के गुणांक पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के मानक रूप भी पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के वर्गीकरण। अब हम क्या पढ़ेंगे? बहुपदों के वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुपद को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं बहुपद को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला हम आपको दे रहे हैं एक पदी बहुपद। सबसे पहला क्या दे रहे हैं? एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम कैसे इसका परिभाषा देंगे? जिस बहुपद में एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में एक ही पद होता है, जिस बहुपद में एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं, बस कोई बात नहीं है। जिस बहुपद में एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा 4x², मान लीजिए 5x, मान लीजिए कि 2x है, मान लीजिए बहुपद में केवल 4y है, मान लीजिए बहुपद में 6s² है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुपद में 7t³ है। तो केवल एक पद जिस बहुपद में होगा उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद, और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मोनोमियल। अब हम लोग 2 नंबर में पढ़ते हैं द्विपदी बहुपद। 2 नंबर में क्या पढ़ते हैं? द्विपदी बहुपद। अच्छा, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बायनोमियल बोलेंगे। बायनोमियल। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बायनोमियल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से एस को हटा दीजिए। ठीक है, बायनोमियल इसको हम कह सकते हैं। द्विपदी बहुपद हो जाएगा बायनोमियल। ठीक है, अब इसका भी परिभाषा वही होगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा। जिस बहुपद में दो पद होता है, जिस बहुपद में 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि, अच्छा, द्विपदी बहुपद का पहला उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप 3x+5 लिख दीजिए। इसमें देखिए 2 पद है, इसलिए द्विपदी बहुपद हुआ। ठीक है, चलिए जैसे कि 4x² माइनस, मान के चलिए 4 है। ठीक है, ये आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि t² माइनस 15 है, ये आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे y+2 है, द्विपदी बहुपद हुआ। जैसे कि
x प्लस t 4 है द्विपदी बहुपद हुआ। इसमें दो पद होते हैं, उसको हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। और इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। अब हम लोग 3 नंबर चलेंगे, 3 नंबर में पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? ट्राइनोमियल। अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। इसका भी परिभाषा उसी हिसाब से होगा। जिस बहुपद में 3 पद होते हैं, 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बहुत क्लियर है, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे और हमको अपनी परेशानी बताएंगे। ठीक है, फिर हम आपकी परेशानी को एक वीडियो के माध्यम से हल कर देंगे। ठीक है ना? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो हमारे 9th and 10th क्लास के स्टूडेंट को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आदमी को मदद करने की। ठीक है, और यदि आपके वजह से कोई क्या कहते हैं किसी की पढ़ाई में गति मिले तो आपके लिए बहुत सुंदर चीज होगा वो। ठीक है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए तो 9th and 10th के स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, या जहां शेयर कर दीजिए अगर वहां 9th and 10th के स्टूडेंट होंगे तो उनको लाभ मिलेगा। जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x² प्लस 5x प्लस 3। देख लीजिए, इसमें 3 पद हैं। मेरे विचार से बहुत क्लियर है, कहीं परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, देख लीजिए 3 पद हैं इसमें, y² माइनस 4y माइनस 4। देखिए कहीं भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8x के पावर 5 माइनस 3x² प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 7x के पावर 6 माइनस 4x के पावर 3 माइनस 7x। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, बस पद 3 होने चाहिए। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। 3 पद हैं इसमें, इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जितने पद होंगे उतने पदी बहुपद उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे हम शून्य बहुपद के बारे में आपको बताते हैं। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं। तो बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक शून्य हो, सभी पदों का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि ए नंबर का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं 0 × 4x²। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, ये लिख सकते हैं जैसे कि 0 × x माइनस 0 × 5। देखिए ये आपका जो है शून्य बहुपद हो जाएगा, इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 मत दीजिए, 0 × x² लिखिए। ठीक है, 0 × x²। जैसे 0 × x के पावर 5
प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 7। यह आपको शून्य बहुपद का उदाहरण है। प्लस 0 दे दीजिए, ठीक है। 0 इंटू 4 मत लिखिए, एक्स के पावर 4 दे दीजिए, ठीक है। एक्स के पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। ये सब आपका शून्य बहुपद का उदाहरण है। ये सब आपका क्या है? शून्य बहुपद का उदाहरण है। एक होता है अचर बहुपद। एक क्या होता है? अचर बहुपद होता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अचर बहुपद किसे कहते हैं? आइए हम लोग अचर बहुपद को जानते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है और वो भी अचर होता है, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, वो भी किसी वास्तविक संख्या के बराबर, किसी वास्तविक संख्या के बराबर, उसे अचर कहते हैं। उसे अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर केवल 5 दिया हो तो यह आपका अचर बहुपद हो जाएगा। केवल -7 दिया हो तो यह आपका अचर बहुपद हो जाएगा। केवल मान के चलिए कि √3 दिया हुआ हो तो यह आपका क्या हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है बहुपद का वर्गीकरण क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, ठीक है। नंबर 2, द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद। नंबर 3, त्रिघाती बहुपद। नंबर 4, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद। एक घाती बहुपद जो होते हैं इसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघाती बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। QUA
DRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, त्रिघाती को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चतुर्थ घाती को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं क्वाड्रेटिक, QUARATIC। ठीक है, क्वार्टिक QUARTIC क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका। ठीक है, अब हम बारी बारी से सबका परिभाषा भी जानेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन को निश्चित ही दबा दीजिएगा।